फ्रेंड्स, अगर आप सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर क्लेम किए हुए हैं, आप परेशान हैं कि रिफंड जो है अभी तक क्लेम मेरा प्रोसेस नहीं बदल रहा है, तो अगर आप परेशान है भाई कि रिफंड का जो क्लेम है रिफंड मेरा हो नहीं पा रहा है, तो स्टेटस में अंडर प्रोसेसिंग वाले ज़्यादा परेशान है कि अंडर प्रोसेसिंग हट नहीं रहे, जबकि पोर्टल पर कहा गया है कि यहाँ पर 45 दिन के अंदर आपका जो अंडर प्रोसेसिंग वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा आपका स्टेटस, चाहे वो रिजेक्ट हो या फिर अप्रूव्ड हो। इसमें अगर आप परेशान है कि सहारा का जो पैसे हैं वो रिफंड कब तक होगा, क्लेम किया मेरा जो 1 साल 2 साल 3 साल हो चुका है, क्लेम कब तक किया जाएगा। जो लाभार्थी यानी कि जो भी निवेशक हैं, जमा करता है, अगर आपने क्लेम का रिजेक्ट करने के बाद आपने रीसबमिट किए हुए हैं, रीसबमिशन आपने किए हैं भाई, तो रीसबमिशन में जो है यहाँ पर आपको फिर से रिजेक्ट हो चुका है, यानी कि हो सकता है जो आपने रीसबमिट किए हैं उसमें हो सकता है आपका स्टाम्प नहीं बताया गया स्टेटस में, ज़्यादातर केस में हो रहे हैं, कुछ भी मिलाव मिसमैच होगा, चाहे वो अमाउंट हो या फिर सोसाइटी नाम हो या फिर आपका मेंबरशिप जो भी अकाउंट नंबर वगैरह कुछ भी मिसमैच होगा तो आपका रिजेक्ट हो चुका होगा। अगर आपने ज़्यादा गलती किए हुए हैं, जैसे कि ज़्यादा गलती यानी कि अगर आपको सोसाइटी नाम एंड अमाउंट आपको हो सकता है 2-3 मिस्टेक आपने एक साथ किए हुए हैं और आपने क्लेम किए थे, तो आपको जो है जो रिजेक्ट हुआ है वो आप अपडेट नहीं कर सकते हैं अभी, यानी कि सुधार आप उसे दोबारा नहीं कर सकते हैं, सुधार आप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एडिट वाला जो ऑप्शन होगा उसमें आपका वर्क नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, तो आप अभी अपडेट नहीं कर सकते हैं। बाकी जिसका अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है यानी कि आपने क्लेम किए हुए हैं, क्लेम करने के बाद रिजेक्ट हुआ था, आपका रिजेक्ट होने के बाद आपने रीसबमिट किया, इसके बाद आपका अंडर प्रोसेसिंग में ही पड़ा हुआ है, आपका हट नहीं रहा है, तो आपका काम इस बार जो है बन जाएगा, यानी कि मार्च 2026 तक आपका लास्ट वीक तक आपका काम यहाँ पर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मार्च के महीना में, तो आपका काम इस बार स्टेटस को जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, पोर्टल से आप जो है चेकआउट कर लेंगे। जो सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल है crcs.gov.in का जो पोर्टल है उसमें आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपका स्टेटस क्या अभी जो है बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिजेक्ट होगा या फिर रिजेक्ट नहीं है, अगर आपका रिजेक्ट होगा तो आपको वो भी रीजन पता होना चाहिए कि रिजेक्ट का रीजन क्या है। बहुत सारे भाई को जो है रिजेक्ट का रीजन पता नहीं होता है और वो रीसबमिट भी नहीं करते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि पैसे मिलते नहीं है। तो भाई यहाँ पर पैसे मिलते हैं और मिल भी रहे हैं। मैंने जो है 2 दिन पहले वीडियो भी दिखाए थे कि कॉमेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जो है पैसे मिले हुए हैं मुझे, बाकी के पैसे कब मिलेंगे, यानी कि पैसे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे केस में यहाँ पर मेरा जो है अंडर प्रोसेसिंग एक स्टेटस में बना हुआ है और एक रिजेक्ट करने के बाद रीसबमिट हम इसे कर नहीं सकते हैं, अपडेट हम कर नहीं सकते हैं। तो ये चीजें हैं, आप जो है अपने स्टेटस को चेक करके हमें कमेंट करें कि आपका स्टेटस में क्या बना हुआ है। अगर अंडर प्रोसेसिंग की जगह अगर दिख रहा है क्लेम प्रोसेस, ठीक है, क्लेम दिख रहा है या फिर प्रोसेस दिख रहा है, तो आपका मतलब है, उसका जो मतलब है आपका जो है रिजेक्ट नहीं हुआ है, आपका डाटा सक्सेसफुली अपडेट मतलब ले लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया है, आपका पेमेंट डीबीटी के माध्यम से इनेबल कर दिया जाएगा। अगर आपका डीबीटी मतलब इनेबल होगा, एक्टिव होगा, तो आपका पैसा अकाउंट में प्राप्त हो जाएगा। तो स्टेटस को चेक करके भाई एक कॉमेंट हमें जरूर करें कि आपका जो है स्टेटस में क्या बना हुआ है। गूगल में जाएंगे, सर्च करना है सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल या फिर crcs.gov.in के पोर्टल आप सर्च कीजिएगा तो आपको जो वहाँ पर दिख जाएगा, उसमें लॉगिन करना है, आधार नंबर से हो जाता है। अगर CRN नंबर नहीं है तो ठीक है, अगर CRN नंबर नहीं है तो आप जो है आधार से पहले डिपॉजिटर लॉगिन में लॉगिन करके आप जो है अपना चेक करके आप जो है CRN नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, वहाँ से आप लॉगिन करके जो है चेकआउट कर लेंगे कि स्टेटस में रीजन क्या है, रिजेक्ट करने का रीजन क्या है, तो आप जो है चेकआउट कर लेंगे। अगर अंडर प्रोसेसिंग में ही पड़ा हुआ है तो भाई आप सोसाइटी टोल फ्री नंबर का यूज कर सकते हैं, हो सकता है हेल्प मिले। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप कुछ अभी कर नहीं सकते हैं ना, तो चेक जरूर करें।